told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे है सुबह का टाइम और अभी के स्विमिंग पूल से ना हम लोग पानी निकाल रहे थे क्योंकि बाहर सहन में ना धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो जिसकी वजह से ना इसके फटने का भी डर होता है। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह ना पानी निकाल देते हैं इसका, क्योंकि रात को तो शाम तक ये बैठी रहती है और फिर रात पानी ऐसे ही पड़ा रहता है, तो फिर सुबह सुबह निकाल देते हैं इसके बाबा। और मैं यहाँ पे आज डस्टबिन धो रही हूँ क्योंकि इसको ना धोए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। और कल ऐसा हुआ कि मैंने ना जो वाटरमेलन के जो छिलके थे ना, वाटरमेलन के जो छिलके थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे और ये ना नीचे पानी पानी हो गया और इतनी बुरी स्मेल आ रही थी ना, तो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। हालांकि शॉपर में छिलके डाल के ही मैंने डाले थे, फिर भी बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। फिर मैंने उसको निकाला कूड़े को और फिर मैंने इसको वॉश किया। और ये जो छोटा सा ब्रश है ना, ये मैंने इन चीज़ों के लिए रखा हुआ क्योंकि बिया तो बड़ी हो गई है, फीडर तो पीती नहीं है। आप लोग कहेंगे फीडर वाले ब्रश से धो रही है, तो ये बस इन्हीं कामों के लिए रखा है, कहीं यूज़ में आ जाता है। अच्छा जी, तो इसके बाद करना है अभी नाश्ता, क्योंकि ये सुबह सुबह का ही टाइम है और यहाँ पे ना अभी धूप भी नहीं आई थी। तो हम लोग सोच रहे थे बाहर सहन में ना धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो हम लोग ना यहाँ पे वो ग्रीन कलर की जो चादर सी नहीं होती, जिसको पता नहीं क्या तरपाल शायद कहते हैं, वो हम लगवाने का सोच रहे हैं। क्योंकि बाहर वॉशिंग मशीन हमारी पड़ी हुई है, इसके अलावा हमारे चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, पाइप होता है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ना ये गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। वॉशिंग मशीन स्पेशली, मुझे वॉशिंग मशीन की बड़ी टेंशन लगी रहती है। तो यहाँ पे बिया कह रही थी मामा मेरे ऊपर पानी डालें, चले खेलते हैं। फिर हम दोनों माँ बेटी ने खूब इंजॉय किया यहाँ पे सुबह सुबह। दरअसल गर्मी इतनी ज़्यादा ना, बच्चों का भी दिल करता है कि रिफ्रेशमेंट हो थोड़ी सी, तो खेलें। तो बस यहाँ पे ये खेल रही थी और मेरे पौधे भी ये देखिए कितने सड़ गए हैं। तो मैं चादर अगर लगवा लूँगी ना तो ये इन्होंने भी हरा भरा हो जाना। अभी आप नोट कर लें इनका कलर, और जब यहाँ पे हमारी शीट लग जाएगी ना फिर देखेंगे ये बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर पानी भी ख़त्म हुआ था, आज लाने वाला था क्योंकि हम लोग फ़िल्टर का पानी यूज़ करते हैं, तो बोतल निकाल के रख रही थी ताकि हस्बैंड को याद रहे कि पानी लाने वाला है। मैं बाहर ही रख देती हूँ। और यहाँ पे बिया की मस्तियाँ जारी हैं। अच्छा, तो अब होने लगा है हमारा नाश्ते का टाइम। कल से बिया के समर कैंप्स भी शुरू हो जाने हैं, फिर इसने स्कूल जाया करना 2 घंटे के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, नाश्ते में बनाती हूँ 2 अंडे होते हैं हमारे नाश्ते में, और इसके अलावा 2-3 रोटियाँ होती हैं। तो आजकल मैं जो अंडा बना रही हूँ ना, फ्राई की तरह का ही होता है, लेकिन मसाला एग बनाती हूँ ऊपर थोड़ी सी नमक मिर्च डाल के ना, तो थोड़ा सा ज़ीरा धनिया पाउडर और हल्दी भी छिड़क देती हूँ और इसको थोड़ा ना पका लेती हूँ अच्छी तरह, फुल कुक कर लेती हूँ। क्योंकि हाफ़ कुक ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ना इसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती। पहले मैं खा लेती थी लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो शुक्र है आज तवे पे नहीं चिपका था अंडा। तो 2 रोटियां हमारी होती हैं सादा, 1 रोटी यानी कि तीनों किस्म की जो रोटियां ना वो आज डिफरेंट बना रही हूँ। एक सादा रोटी बना रही हूँ देसी घी वाली, और एक बिल्कुल सादा रोटी जिसके ऊपर घी भी नहीं होगा, और तीसरा बिहा का मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्क्वायर पराठा। आज उसका दिल कर रहा था, कह रहे थे मामा मुझे स्क्वायर पराठा खाना है, तो यहाँ पे फिर मैंने उसके लिए स्क्वायर पराठा बनाया। और ये इसी तरह मैं फोल्ड कर देती हूँ सूखा आटा और घी लगा के ना, तो ये बहुत क्रिस्पी और मज़े का बनता है। एक दफ़ा ना आप लोग ट्राई करना, आपके बच्चे आई एम श्योर ज़रूर पसंद करेंगे, बहुत अच्छा लगता है क्रिस्पी क्रिस्पी सा ना। तो जो बच्चे नाश्ता नहीं करते, खाना नहीं खाते ना, आप ये वाला पराठा उनको बना के देंगे ना अंडे के साथ, तो वो बहुत शौक से खाएंगे। अभी हर जब छोटी होती थी ना, ये पराठा ऐसे ही खा जाती थी बगैर सालन और बगैर अंडे के, इसको इतना पसंद होता था ये वाला पराठा। क्रिस्पी बहुत बनता है इस तरीके से ना, लेकिन ये है कि देसी घी में बच्चों, छोटे बच्चे हैं ना अगर आपके, तो उनको देसी घी में बना के दिया करें। देसी घी हेल्दी होता है बच्चों के लिए, और मैं खुद देसी घी कई घर में यूज़ करती हूँ। तो ये हस्बैंड की रोटी बन गई थी, इसमें सिंपल रोटी बना के देसी घी लगाया, और मैंने अपनी भी सादा रोटी बना ली थी। और अभी है कि ये जो मैं बना रही हूँ ना स्क्वायर पराठा, इसमें भी मैंने देसी घी लगाया और ऊपर भी मैं इसको देसी घी के साथ ही पकाऊंगी तवे पे। तो देसी घी में क्योंकि ग़िज़ाइयत पाई जाती है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, हेल्दी रहते हैं बच्चे। तो आजकल इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी हुई है क्योंकि जून का महीना आ गया ना, तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है।
तो हम लोग सोच रहे थे एसी लगवाने का, काफ़ी दिनों से ही सोच रहे थे, लेकिन ये है कि जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में कोई बड़ी चीज़ लेनी हो ना तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आप हमें ईद की शॉपिंग ना करवाना प्लीज़, आप हम एसी का कुछ कर लें बस, हम ना पुरानी पिछली ईद वाले ही कपड़े पहन लेंगे, हमने कोई शॉपिंग नहीं करनी, कोई सारे खर्चे माइनस कर दें, बस एसी लगवा ले। इतनी गर्मी है ना सच में, तो फिर हमने अपने खर्चे जो है ना वो माइनस किए, कम किए, और फिर एसी का आज हम लोग कह रहे थे कि हमने कर लेना किसी हाल में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। और एसी भी इतने महंगे हैं ना, 90,000 का, 80,000 से ऊपर ही है। 1 टन वाला जो है ना हायर का, ग्री का, ये जो कंपनीज हैं इनके बहुत एक्सपेंसिव है। हम लोगों ने रेट पता किया था तो हमारे तो होश ही उड़ गए। 87, 89, 90 का, कोई 93,000 का, इस तरह ना 1 टन वाला। हमें ना 1 टन का ही काफ़ी रहना था हमारे लिए, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है और हमारे कमरे भी इतने बड़े बड़े नहीं हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि 1 टन वाला ही ले लेंगे। तो 1 टन वाला भी बहुत महंगा था। तो फिर लेकिन ये है कि एसी के आने से ना ज़िंदगी में सुकून आ जाता है इंसान के स्पेशली ऊपर वाले पोर्शन में जब आप रह रहे हो, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो ना तो बहुत मुश्किल होती है। ये है कि नीचे वाला पोर्शन हो ना तो वो ठंडा होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा फील नहीं होता। हालांकि हमने दोनों कमरों में कूलर लगे हुए हैं हमारे, और कूलर भी चलते हैं ना, फिर भी गर्मी लगती है। दिन के टाइम तो कूलर भी काम नहीं करते और रात को ठीक रहता है माहौल, लेकिन दिन की वजह से ना हम लोगों ने एसी लिया है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा एसी आ चुका है इस टाइम, और ये दोपहर का टाइम हो रहा है। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड जो है ना वो ले आए थे, और अबिया अपनी न्यू कैप भी लेकर आई और कह रही थी मामा इसकी भी वीडियो बना लें। मैंने कहा चलो ठीक है बना लेती हूँ भी। इसके ना मैं इसलिए थोड़े से शॉर्ट्स ले लेती हूँ क्योंकि मेमोरीज रहती हैं, जब बड़ी हो जाएगी, जब मेरे पुराने व्लॉग्स देखेगी फिर इसको याद आएगा मैं छोटी होती थी मैं इतनी होती थी, तो मैं बस मेमोरीज़ के लिए ना इसको वीडियो में ले लेती होती हूँ ताकि याद रहे। अच्छा, ये आया हमारा 89,000 का ना, ये वाला एसी जो हमने लिया है, ये 1 टन का ना हायर का लेके आए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये नीचे ही पड़ा हुआ है हमारे गराज में। ये गराज है हमारा नीचे वाले पोर्शन में, और हम ऊपर रहते हैं और ये 7 सीढ़ियाँ जाती हैं। तो ये ले आए हैं इस वक्त हायर का। डीसी इन्वर्टर लिया क्योंकि जो इन्वर्टर है ना उनका बिल कम आता है। वैसे दूसरे एसी तो सस्ते मिल जाते हैं लेकिन उनका बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो एसी डीसी इन्वर्टर जो होते हैं ना इनके बिल कम आते हैं, तो इस वजह से हम लोग यही प्रेफर लोग करते हैं कि यही वाला लें। तो यहाँ पर फिर मैं दोपहर का टाइम हो रहा था, मैं खाना बना रही थी और एसी लगाने वाले आ गए थे, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से ही उन्होंने एसी लगाना था और कंपनी की तरफ से ही लगाते हैं, वो अपनी कंपनी के लोगों को बेचते हैं लगाने के लिए। तो यहाँ पे एसी वाले आ चुके थे, इसके अलावा मेरी हेल्पर और उसका हस्बैंड भी, हमने उनको बुलाया था क्योंकि उसका जो हस्बैंड है ना वो इलेक्ट्रिशियन है। तो हम बिहा के बाबा ने कहा था कि कूलर ना जो उतारना है, क्योंकि हमने विंडो में कूलर लगाया हुआ था ना, वहाँ से कूलर उतार के तो हमने दूसरे कमरे में शिफ्ट करना था, और जो बिहा के बाबा के रूम में जो कूलर लगा हुआ था ना वो उतार के तो मैंने अपने उसको हेल्पर को ही दे देना था, क्योंकि उसको भी कूलर की ज़रूरत थी और हमें अब उस कूलर की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि हमने एसी ले लिया और वैसे भी हमारे पास 2 कूलर है, हमने क्या करना है। तो हमने कहा चलो किसी गरीब के काम आ जाता है। तो वो वाला बड़ा कूलर जो था ना इसके बाबा के रूम में जो लगा हुआ था वो फिर हमने हेल्पर को दे दिया, और जो छोटे वाला था वो फिर हमने इस रूम में लगा लिया। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आई हुई थी, ये बेचारी पानी बना रही थी यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और लोग आए हुए थे आज हमारे घर। 3-4 लोग एसी लगाने वाले थे, इसके अलावा ये आई हुई थी, इसका हस्बैंड भी था। तो मैंने इसको कहा कि तुम पानी बनाओ, और मैं फिर खाना बना रही थी। यहाँ पर चना चावल बिहा के लिए लाइट से बिल्कुल बना रही हूँ, और साथ में ये दाल को मैंने सारे मसाले डाल के पकने के लिए रख दिया। और ये है बिहा के बाबा का रूम जो ना, ये कूलर हमने यहाँ से उतरवा लिया। तो मेरी हेल्पर का जो हस्बैंड है ना उसने कूलर उतार के जो है ना वो शिफ्ट किए थे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी बालकनी है ऊपर वाले पोर्शन की, और ये बालकनी से ये यहाँ पे कूलर लगा हुआ था इस रूम में ना। विंडो दोनों रूम की ऐसी हैं नज़र आती हैं पीछे बालकनी से ना। तो ये उतरवाया, ये थोड़ा ना इसका कलर उतरा हुआ, लेकिन कूलर से ये चलता से ये बड़े साइज़ का है। और ये जो हमारे रूम में लगा हुआ था ना ये छोटे साइज़ का है, और ये बिल्कुल नया ही लगवाया था अभी हमने पिछले साल ही ना। तो फिर ये छोटे वाला जो था ना ये उतरवा के हमने उस रूम में शिफ्ट कर दिया, और उस रूम वाला जो है ना वो हमने फिर उनको दे दिया। इस तरह हमने सेटिंग की थी। इस तरह फिर विंडो हमारी सारी क्लोज़ हो गई थी, क्योंकि विंडो हमने कटिंग करवाई थी जब कूलर सेट करवाए थे, और फिर वहाँ पे हमने शीशा बंद करके, क्योंकि एसी में तो बंद ही होता है फिर। अच्छा, आज मैंने ना तड़का आप लोगों की पसंद का लगाया है, दाल को ज़ीरे वाला, और साथ में मैंने डाली है कसूरी मेथी, ड्राई जो मेथी होती है, और साथ में ज़ीरा थोड़ा सा और 2 हरी मिर्चें। बस सिंपल सी दाल आज बनाई है। सारे मसाले डाल के ना मैंने पहले बॉयल इसको कर लिया था, नमक मिर्च लहसुन अदरक ज़ीरा धनिया पाउडर हल्दी सब कुछ डाल के, प्याज भी टमाटर भी सब कुछ डाल के रख दिया था।
तो यहाँ पे ये पानी के जो जग है ना आज बहुत ज़्यादा बने हमारे घर में, क्योंकि प्यास इतनी लग रही थी और वो एसी वाले बेचारे उनको इतनी प्यास लगी हुई थी ना, वो तो 3-3 गिलास पानी के पी गए इतने प्यास लगी हुई थी। दरअसल जून का महीना और इतनी गर्मी है, बाहर सब्ज़ी लेने भी जाए ना तो हालत बुरी हो जाती है बंदे की। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं एसी, ये लोग आए हुए थे हमारे घर आज, हायर की कंपनी की तरफ से थे, ये एसी लगा रहे थे। ये जो हमारे बेड के साथ वॉशरूम का डोर है ना, ये वॉशरूम के डोर के ऊपर वाली साइड पे इन्होंने लगाया था, यहाँ पे फिट किया था। और इसका जो आउटर था वो हमारे ये जो बालकनी है ना इसके बाहर वाली साइड पे वहाँ पे आउटर लगा था। तो यहाँ पे हमारे हो चुके थे चावल रेडी, और ये बिल्कुल लाइट से और बहुत ही मज़ेदार से बने थे आज। अबीहा को ना, ये अबीहा की वजह से मैंने ना चने वाले चावलों में 2-3 आलूओं के पीस डाल दिए थे। आप लोगों ने कहा ना आलू चने चावल कौन बनाता है इसलिए मैंने कहा बता दूं कि मैं अबीहा के लिए डालती होती हूँ। और टमाटर भी नहीं था, टमाटर की जगह दही डाल दिया मैंने तो यहाँ पे एसी का काम जारी था। और पूरा दिन आज का ना हमारा इतना बिजी गुजरा ना, पूरा दिन ही लग गया था। एसी तकरीबन आ चुका था दोपहर कोई 12-1 बजे, लेकिन लगते लगते शाम के 5-6 बज गए थे। और इतने काम थे ना, घर के सारे काम आज हम लोगों ने करवाए ख़त्म। इसके अलावा बाहर जो हमने शीट लगवानी थी ग्रीन वाली, वो भी मैंने अबीहा के बाबा को कहा कि वो भी आज ही ख़त्म करवा लेते हैं काम। तो यहाँ पे हमारा एसी जो है ना वो लग चुका था। ये देखिए ठंडी ठंडी हवाओं में आज हमने ना रात गुजारी थी, बहुत मज़ा आया। लेकिन रात को लाइट गई ना, फिर गर्मी हमें लगने लगी, क्योंकि फर्स्ट डे था ना आज हमारा एसी का। तो नेक्स्ट व्लॉग में ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बाहर हम लोगों ने जो लगवाई है ना तरपाल, और इसके अलावा डीप क्लीनिंग मैंने पर्दे भी उतरवा दिए हैं, वो भी धुलवाने के लिए रखवाए हुए हैं। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट व्लॉग भी आपको मिलते रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।